बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अगर अरबी में कहना हो कि यह फ्री है, यह फ्री है यानी यह मुफ्त है, तो कहेंगे हाज़ा मजान, हाज़ा मजान, यानी यह फ्री है या यह मुफ्त है। हाज़ा का मतलब यह होता है और मजान का मतलब फ्री होता है, मुफ्त होता है। या दोस्तों, अगर कहना हो कि यह मुफ्त नहीं है, यह फ्री नहीं है, तो कहेंगे हाज़ा मुँह मजान, हाज़ा मुँह मजान। हाज़ा का मतलब यह, मुँह का मतलब नहीं, मजान का मतलब फ्री होता है। तो हाज़ा मुँह मजान यानी यह फ्री नहीं है। मुँह के जगह पे आप चाहें तो माँ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जैसे हाज़ा माँ मजान, मतलब यह फ्री नहीं है। बस तुम्हारे लिए, अगर कहना हो कि बस तुम्हारे लिए या सिर्फ़ तुम्हारे लिए, तो कहेंगे फ़क़्त ली इंता, फ़क़्त ली इंता या फ़क़्त ली अंता। फ़क़्त का मतलब होता है बस या सिर्फ़, ली का मतलब होता है लिए, इंता या अंता का मतलब होता है तुम्हारा या तुम। दोस्तों, अगर लड़की को कहना है तो इंती कहेंगे या अंती कहेंगे, मर्द को कहना है तो अंता कहेंगे या इंता कहेंगे। सब ठीक है, अगर कहना हो कि सब ठीक है, सब अच्छा है, तो कहेंगे कुल्लो तमाम, कुल्लो तमाम, यानी सब ठीक है। दोस्तों, और भी अल्फाज हैं, मैं आपको यहाँ लिख करके नहीं, बस बोल करके बता दे रहा हूँ कि आप कह सकते हैं सब ठीक है, तो कहेंगे कुल्लो तमाम, यानी सब ठीक है, या कुल्लो ज़ैन, यानी सब ठीक है, या कुल्लो कोइस, यानी सब ठीक है, कुल्लो अहसन, यानी सब ठीक है, सब बेहतर है। तो दोस्तों, और भी बहुत से अल्फाज हैं जो अच्छा के लिए, ठीक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैं आगे वीडियो में इंशाअल्लाह उसको भी बताने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, मैंने पीछे जैसे बताया कि अच्छा है सब के लिए, अगर अच्छा कहना है कि सब अच्छा है, तो कह सकते हैं कुल्लो कोइस, कुल्लो तमाम, कुल्लो ज़ैन, ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं। लेकिन अगर कहना है कि अच्छा नहीं है, तो कहेंगे माफ़ी ज़ैन या माफ़ी तमाम, माफ़ी कोइस, यानी जो भी अच्छा के लिए लफ्ज़ आपको आता है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और माफ़ी उसमें लगा सकते हैं। माफ़ी ज़ैन यानी सब अच्छा नहीं है या कुछ अच्छा नहीं है, ठीक है। यह बीच का है, अगर कहना हो कि यह बीच का है, ठीक है, यानी यह मीडियम है, तो कहेंगे हाज़ा वसत। इंग्लिश में मीडियम कहते हैं और हिंदी में बीचों बीच कहते हैं और इंग्लिश में अरबिक में वसत कहते हैं, ठीक है। तो अगर कहना हो कि यह बीच का है यानी यह मीडियम का है, ठीक है, तो कहेंगे हाज़ा वसत, हाज़ा वसत, यानी यह बीच का है, यानी यह मीडियम का है। जैसे कि आपको अगर कहीं कहना है कि बीच का, ठीक है, बीच का, या मीडियम कहना है आपको, अगर मीडियम कहना है, ठीक है, तो आप कह सकते हैं वसत। वसत का मतलब मीडियम होता है, ठीक। कपड़ा सूखा है, कपड़ा सूखा है अगर कहना हो तो कहेंगे मलाबिस नासिफ, मलाबिस नासिफ। मलाबिस का मतलब कपड़ा और नासिफ का मतलब होता है सूखा, ठीक है। नासिफ भी कह सकते हैं, निसफ भी कह सकते हैं, ठीक है। निसफ का मतलब सुखाना होता है और नासिफ का मतलब सूख गया है, तो कहेंगे नासिफ। पूरे सूख गए हैं, अगर कहना पूरे सूख गए हैं, तो कहेंगे मुकम्मल नासिफ, मुकम्मल नासिफ। मुकम्मल का मतलब पूरा हो गया, ठीक है, और नासिफ का मतलब सूख गया है, तो मुकम्मल नासिफ यानी पूरा सूख गया है। या कह सकते हैं कामिल नासिफ, कामिल नासिफ यानी पूरा सूख गया है, या कुल्लो नासिफ, कुल्लो नासिफ भी बोल सकते हैं। कुल्लो का मतलब सब या सारा होता है, नासिफ का मतलब सूख गया, तो सब सूख गया है, तो कहेंगे कुल्लो नासिफ। या दोस्तों, अगर इस तरीके से कहना है कि तेरा दिमाग कहाँ है, तुम्हारा दिमाग कहाँ है, तो कहेंगे वैन मुख इंता, वैन मुख इंता, यानी तुम्हारा दिमाग कहाँ है या आपका दिमाग कहाँ है या तेरा दिमाग कहाँ है। वैन का मतलब कहाँ होता है, मुख का मतलब दिमाग होता है, इंता का मतलब तुम्हारा या तुम, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारे के लिए इस्तेमाल किया गया है इंता, तो कहेंगे तुम्हारा दिमाग कहाँ है, तो कहेंगे मैं वैन मुख इंता या मुख वैन इंता या इंता मुख वैन, यानी आगे पीछे करके बोला जा सकता है।
दोस्तों अगर कहना हो कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, कोई भी काम कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, ये काम कर सकता हूँ, ठीक है, तुमको भेज सकता हूँ, तुम्हारा टिकट ला सकता हूँ, तुम्हारा सामान ला सकता हूँ, घर बना सकता हूँ, यानी कुछ भी कर सकता हूँ, तो वहाँ पे कहेंगे इगदर। इगदर यानी मैं कर सकता हूँ। या कह सकते हैं अना इगदर, अना इगदर भी कह सकते हैं या इगदर भी कह सकते हैं, मतलब मैं कर सकता हूँ। अना का मतलब मैं होता है और इगदर का मतलब कर सकता हूँ। ठीक, इसके टुकड़े टुकड़े करो, इसके टुकड़े टुकड़े करो। अगर आपसे कोई कहता है इसके टुकड़े टुकड़े करो, कोई चीज़ काटना है, काट के टुकड़ा करना है या तोड़ के टुकड़े करना है, तो उसको कहेंगे हादा गित्ता गित्ता, हादा गित्ता गित्ता, या सौवी हादा गित्ता, सौवी हादा गित्ता, सौवी हादा गित्ता मतलब इसके टुकड़े करो। या कहना है कि टुकड़े टुकड़े करो तो कहेंगे हादा गित्ता गित्ता सौवी, हादा गित्ता गित्ता सौवी। गित्ता का मतलब टुकड़े टुकड़े करना होता है। अब टुकड़े टुकड़े कैसे, काट के टुकड़े करें या तोड़ करके टुकड़े करें, तो उसको कहेंगे गित्ता गित्ता। ठीक, वैसे गित्ता को काटने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अब आपको मैंने समझा दिया कि काट करके टुकड़े करेंगे तो भी टुकड़े होगा, तोड़ के टुकड़े करेंगे तो भी टुकड़े होगा, तो इसलिए उसको गित्ता गित्ता कहते हैं। अब रोटी है, मान लीजिए रोटी काटते हैं, बहुत से आप देखते होंगे रोटी के दुकानों पे, यहाँ पे जो पाकिस्तानी लोग रोटी बेचते हैं, तो वहाँ पे जाइएगा तो रोटी को काट काट करके बेचते हैं, पैकिंग करते हैं, ठीक है, तो वो गित्ता गित्ता कहते हैं कि गित्ता गित्ता यानी टुकड़े टुकड़े करो या काटना काटना, काट काट करके टुकड़े करो। ठीक है, क्यों काटा, अगर कहना हो कि क्यों काटा तो कहेंगे लेश गुस गित्ता, लेश गुस या लेश गित्ता। ठीक है, दोनों बोल सकते हैं, लेश गुस, लेश का मतलब क्यों और गुस का मतलब काटना होता है। ठीक है, तो क्यों काटा या क्यों टुकड़े किया, ठीक है, तो कहना हो तो लेश गुस भी कह सकते हैं या लेश गित्ता भी कह सकते हैं। मैंने पीछे बता दिया कि गित्ता का मतलब काटना भी होता है और टुकड़ा भी करना होता है। अब यहीं पे एक चीज़ बता दूं कि अगर आपने कोई चीज़ तोड़ दिया तो कोई आपसे क्या कहेगा, वहाँ पे गुस नहीं कहेगा, ठीक है, वहाँ पे क्या कहेगा, लेश कस्सर, लेश कस्सर यानी कस्सर का मतलब तोड़ना होता है, तो लेश कस्सर यानी क्यों तोड़ा, इस तरीके से बोल सकता है। तो अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं, क्या हाल है, उम्मीद करता हूं कि खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों इस वीडियो में आपको छोटे छोटे शब्द और छोटे छोटे जुमले बतला रहा हूं, लिहाजा आपसे मैं गुजारिश कर रहा हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए। और एक और चीज़ मैं कहता हूं कि आप कोई भी वीडियो जब देखें तो वीडियो को आखिरी तक देखिए, वीडियो पसंद आ जाए तो ज़रूर कोई ना कोई कमेंट्स किया करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में, और अगर कोई कमेंट्स नहीं आता है, कोई लाइक्स नहीं आता है, तो हमको लगता है कि भाई ये हमारी वीडियो को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम वीडियो को फिर से शुरू करते हैं। जैसे कहना हो कि अंदर आ जाओ, कोई बाहर खड़ा है और हमको कहना है कि अंदर आ जाओ, या हमसे कोई कहता है कि अंदर आ जाओ, तो अरबी में कहेंगे उदखुल, उदखुल यानी अंदर आ जाओ। या यूं भी कह सकता है अंदर आओ, ताल दाखिल, ताल दाखिल, ताल का मतलब आओ और दाखिल का मतलब अंदर, ताल दाखिल यानी अंदर आओ, इस तरीके से भी बोल सकता है। मैं बोला था, अगर कहना हो कि मैं बोला था यानी ये बीते हुए समय के लिए है, तो कहेंगे अना कल्लमता, अना कल्लमता। अना का मतलब मैंने या मैं, कल्लम का मतलब बात होता है, कहना होता है, और तो का मतलब था, यानी कल्लमता यानी अना कल्लमता यानी मैंने बोला था। या यूं भी कह सकते हैं कान अना कलाम, कान अना कल्लम यानी कान अना कलम, कान का मतलब भी होता है था, थे, थी। ठीक है, लास्ट में अगर किसी भी अल्फाज के आखिर, जुमले के आखिर यानी सेंटेंस के आखिरी में हम अगर तो का इस्तेमाल करते हैं तो मतलब होता है उसका था, थे, थी। ठीक है, मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा अगर यूं कहना हो तो कहेंगे माशुफ्त, माशुफ्त यानी मैंने नहीं देखा। ये अल्फाज भी भाई बीते हुए समय के लिए है, कितना देर यानी 1 मिनट पहले ही, 5 मिनट पहले कोई आपसे पूछेगा कि आपने वहाँ कुछ देखा, तो क्या देखा यानी पीछे हुए बीते हुए समय के बारे में पूछ रहा है, तो आप कहेंगे माशुफ्त, माशुफ्त यानी मैंने नहीं देखा। ठीक है, अब अगर तो को हटा देते हैं तो हो जाता है माशूफ यानी नहीं देखूँगा। ठीक है, नहीं देखूँगा,
या नहीं देख रहा हूँ, इसका मतलब ये होता है। लेकिन अगर हम तो इसमें इस्तेमाल कर देते हैं तो शुफ्त हो जाता है। तो मा शुफ्त का मतलब होता है मैंने नहीं देखा या मैंने नहीं देखा था। ठीक उसी तरीके से हम बात करेंगे मा गुल्त, यानी मैंने नहीं बोला या मैंने नहीं बोला था। ठीक है, ये भी बीते हुए समय के लिए है। तो कहेंगे मा गुल्त यानी मैंने नहीं बोला। मा का मतलब मैं नहीं और गुल्त का मतलब बोला। ठीक है, गुल्त का मतलब बोला यानी मैंने नहीं बोला। ठीक है, मा गुल्त यानी मैंने नहीं बोला। या आप चाहें तो इसमें अना का इस्तेमाल भी कर सकते हैं कि अना मा गुल्त, अना मा गुल्त यानी मैंने नहीं बोला। या सिर्फ मा गुल्त भी बोल देंगे तो इसका मतलब हो गया कि मैंने नहीं बोला था। ठीक, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ तो कहेंगे अना ताबान, अना ताबान यानी मैं बीमार हूँ। अना का मतलब मैं, ताबान का मतलब बीमार होता है। या आप काम से थके हुए हैं तो भी कह सकते हैं अना ताबान यानी मैं बीमार या मैं थका हुआ हूँ। ठीक है, तो आप चाहें तो ताबान भी बोल सकते हैं, चाहें तो ताब भी बोल सकते हैं। बस ताब बोल देंगे यानी अना ताब तो भी पूरा हो जाएगा, या अना ताबान तो भी आदमी समझ जाएगा। मुझसे कल मिलो, मुझसे कल मिलो तो कहेंगे काबिलनी बुकरा, काबिलनी बुकरा। बुकरा का मतलब होता है कल यानी आने वाला जो समय है उसका कल होता है। ठीक है, और काबिलनी का मतलब होता है मुझसे मिलो, मुझसे मिलो। काबिलनी नी यहाँ पे आया है ना, तो काबिलनी नी मतलब मुझसे मिलो। ठीक है, काबिलनी बुकरा यानी मुझसे कल मिलो। ठीक, यह हल्का है, अगर कहना हो कि यह हल्का है तो कहेंगे हादा खफीफ़, हादा खफीफ़ यानी यह हल्का है या यह पतला है, यह दुबला है। ठीक है, ये सब जगह पे इस्तेमाल करेंगे हादा खफीफ़ यानी यह हल्का है, पतला है, दुबला है, कमज़ोर है, जो भी है वहाँ पे आप इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। या दोस्तों अगर यूँ आप कहना चाहते हैं कि कोई वजह है, कोई वजह है, हम कहते हैं ना कोई वजह है, यानी कि तुम नहीं आए कोई वजह है, तुम नहीं खा रहे हो कोई वजह है, तुम नहीं बोल रहे हो कोई वजह है, तुम नहीं जा रहे हो कोई वजह है। यहाँ पे जो भी अल्फाज है हम यहाँ पे बोलते हैं तो कोई वजह है तो कहेंगे फ़ी आई सबब, फ़ी आई सबब यानी कोई वजह है। ये अल्फाज जो सबब है, सबब हम लोग अपने देश में भी उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। तो जो लोग उर्दू पढ़े लिखे हैं वो लोग तो जान जाएंगे, लेकिन जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैं खोल करके बताएं कि वो कोई वजह है या कोई सबब है आदमी कहता है। ठीक है, तो कहेंगे फ़ी आई सबब, फ़ी का मतलब है और आई का मतलब कोई, सबब का मतलब वजह होता है। ठीक, इधर आओ, अगर कहना हो किसी से कि इधर आओ तो कहेंगे ताल हिना, ताल हिना यानी इधर आओ। भेजना चाहिए, भेजना चाहिए तो कहेंगे इबगा इरसल, इबगा इरसल यानी भेजना चाहिए। इबगा का मतलब चाहिए, इरसल का मतलब भेजना। अब इरसाल भी कह सकते हैं, इरसल भी कह सकते हैं, या चाहे तो आप वद्दी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसे भेजना चाहिए कहना हो तो कहेंगे इबगा इरसल या इबगा वद्दी। ठीक है, या इबगा हव्वल, हव्वल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इबगा हव्वल, हव्वल का मतलब भी होता है भेजना, भेजने के लिए हव्वल का भी इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों अगर कहना हो कि मेरी फैमिली के पास, मेरी फैमिली के पास तो कहेंगे इंद अहली, इंद अहली। इंद का मतलब पास होता है और अहली मतलब मेरी फैमिली, मेरा परिवार। ठीक है, तो मैंने यहाँ बताया भेजना चाहिए मेरी फैमिली के पास पैसे। अगर मान लीजिए एग्जांपल एक बता दे रहा हूँ, अगर आपको कहना हो कि भेजना चाहिए या भेजने की ज़रूरत है मेरी फैमिली के पास पैसे तो कहेंगे एहताज। अगर कहना है कि ज़रूरत है, ठीक है, तो कहेंगे एहताज इरसल इंद अहली फलूस, इरसाल, इरसाल, इरसाल। अब यहाँ पे चाहे तो इरसाल के जगह पे हव्वल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि हव्वल, हव्वल या वद्दी, जो भी अल्फाज हमने बताए हैं, जो भी आपको मालूम है भेजने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है, आप उसको इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। ठीक है, कि भेजना है या भेजने चाहिए, आप भेजना चाहिए कहना हो तो इबगा इरसल इंद अहली फलूस, इबगा इरसल इंद अहली फलूस यानी भेजना चाहिए मेरे परिवार के पास पैसे। अब जिसके पास भी भेजना है उसका आप बोल सकते हैं। हमने यहाँ बता दिया कि अगर कहना हो कि मेरी फैमिली तो कह सकते हैं इंद अहली, इंद अहली यानी मेरी फैमिली। या ठीक
दोस्तों, या अगर आप इस तरीके से किसी को बोलना चाहते हैं कि नहीं चाहता, ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, नहीं चाहता और नहीं चाहिए दोनों सेम सेम बोलेंगे, ठीक है। नहीं चाहता या नहीं चाहिए कहना होगा तो कहेंगे माँ अबगा, माँ अबगा। माँ का मतलब नहीं, अबगा का मतलब चाहिए या चाहता होता है, ठीक है। चाहने के लिए अबगा का इस्तेमाल करते हैं, जैसे चाहिए, चाहूँगा, चाहता हूँ, चाह रहा हूँ, चाहोगे, ठीक है। तो सब जगह के अबगा का इस्तेमाल करेंगे। अबगा भी बोल सकते हैं या ए भी बोल सकते हैं, जैसे माँ ए भी यानी नहीं चाहिए या नहीं चाहता, माँ अबगा नहीं चाहिए या नहीं चाहता। तुम्हारे साथ, तुम्हारे साथ तो कहेंगे माआक, माआक यानी तुम्हारे साथ। माआ का मतलब साथ होता है और क का मतलब तुम्हारा या आपका होता है। जैसे मैंने पीछे बता दिया कि किसी भी शब्द के आखिरी में अगर क का इस्तेमाल करेंगे उसका मतलब तुम्हारा यानी अंत होता है। तो कहना होगा कि तुम्हारे साथ तो कहेंगे माआक। यहाँ पे हमने एक और अल्फाज लिखा है बिक, बिक, बिक या बिक ऐसे बोलते हैं, बी का, बे का, ठीक है। तो बे का मतलब साथ होता है और क का मतलब तुम्हारा, ठीक है। तो चाहेंगे तो कह सकते हैं तुम्हारे साथ यानी बेका भी बोल सकते हैं या माआक भी बोल सकते हैं। अश्तगुल, अश्तगुल यानी काम करना, ठीक है। अश्तगुल का मतलब मैं काम करना, ठीक है, या मेरा काम करना, ठीक है, अश्तगुल। अब वही बोलेंगे तश्तगुल यानी तुम्हारा काम करना या तेरा काम करना, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दिया है अश्तगुल यानी मैं काम करना, ठीक है। अब एग्ज़ाम्पल एक मैं आपको यहाँ पे बना करके बता दे रहा हूँ कि नहीं चाहता तुम्हारे साथ काम करना। अगर कहना हो कि मैं नहीं चाहता तुम्हारे साथ काम करना, ठीक है, या मुझे तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहिए तो कहेंगे माँ इबगा माआक, माँ इबगा माआक अश्तगुल, माँ इबगा माआक अश्तगुल यानी मुझे तुम्हारे साथ काम करना नहीं चाहिए या मैं तुम्हारे साथ काम करना नहीं चाहता। तुम्हारी शक्ल, अगर कहना हो तुम्हारी शक्ल तो कहेंगे शकलक, शकलक। शकल का मतलब शकल हो गया, चेहरा का मतलब जो डिज़ाइन होता है शकल होता है, उसको शकल को अरबी में भी शकल ही बोलते हैं। और क का मतलब तुम्हारा, तो कहना हो तुम्हारी शक्ल तो कहेंगे शकलक यानी तुम्हारी शक्ल। या दोस्तों इस तरीके से अगर कहना चाहते हो या आपसे कोई कहता है कि तेरा नाम क्या है या तुम्हारा नाम क्या है तो कहेंगे मसमुक, मसमुक। देखिए यहाँ पे हमने दो तरीके से बतलाए हैं, एक शॉर्टकट में, एक थोड़ा सा उसका अलहदा यानी अलग करके, ठीक है। तो कहेंगे तेरा नाम क्या है कहना हो, हम कहें या कोई हमसे कहे तो कहेंगे मसमुक, मसमुक। म का मतलब होगा क्या, समक यानी समुक यानी तुम्हारा। सम का मतलब नाम होता है, ठीक है, सम का मतलब नाम होता है और क का मतलब तुम्हारा। अब आपसे कोई कहता है इस्म यानी नाम क्या, तुम्हारा नाम, ठीक है, इस्म का मतलब हो गया तुम्हारा नाम, या इस्मक, इस्मक यानी तुम्हारा नाम, ठीक है। इस्म भी बोलेंगे तो भी मतलब कोई आपसे पूछ रहा है इस्म तो समझो कि वो हमसे नाम पूछ रहा है, तो इस्मक या इस्म ऐसे बोल सकता है, ठीक है। यहाँ पे हमने मसमुक दिया है तो म का मतलब क्या होता है और समुक का मतलब तुम्हारा नाम, सम का मतलब नाम और क का मतलब तुम्हारा, ठीक। तो मसमुक यानी तुम्हारा नाम क्या है। या इसको अलग अलग करके हम बोलेंगे मैं अस्मुका, मैं अस्मुका। माँ का मतलब क्या हो गया, देखिए माँ का मतलब कई जगह क्या होता है कई जगह नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या के लिए माँ को इस्तेमाल किया है तो मैं अस्मुका, ठीक है। अस्मुका मतलब तुम्हारा नाम और माँ का मतलब क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे कहना हो यह असली है, जैसे आप बाज़ार में जाते हैं कोई सामान खरीदने तो कहते हैं ना ओरिजिनल है, तो यहाँ पे क्या कहेंगे असली। अरबी में असली को असली ही बोलते हैं, ठीक है। तो कहेंगे हादा असली यानी यह असली है, यह असली है तो कहेंगे हादा असली, ठीक, इस तरीके से बोलेंगे। या नकली है तो कहेंगे वाला नकली, वाला नकली। या एक ही साथ अगर दोनों आप बोलना चाहते हैं तो कहेंगे हादा असली वाला नकली, मतलब यह असली है या नकली है, इसका अरबी इसका तर्जुमा ये होता है, ठीक है। तो अरबी में बोलेंगे हादा असली वाला नकली, हादा असली वाला नकली मतलब यह असली है या नकली है, वाला नकली मतलब या नकली है, हादा असली मतलब यह असली है, इस तरीके से बोलेंगे।
या दोस्तों अगर आप कोई काम करते हैं और वहाँ पे आपसे कोई कहता है लोहे की पाइप, ठीक है, या आपको कहना है कि लोहे की पाइप, किसी से मांगना है, कोई मांगता है कि लोहे की पाइप लाओ, या आप किसी से कहते हैं कि लोहे की पाइप लाओ, ठीक है, या लोहे की पाइप लगाना है, लोहे की पाइप चाहिए, तो ये कहने से पहले आपको मालूम करना पड़ेगा कि लोहे की पाइप को अरबी में क्या कहते हैं। तो लोहे को अरबी में हदीद कहते हैं और मसूरा यानी पाइप को अरबी में मसूरा कहते हैं, ठीक है। तो अगर कहना है लोहे की पाइप तो कहेंगे हदीद मसूरा, हदीद मसूरा। अब आपसे कोई कहता है कि लोहे की पाइप लाओ, ठीक है, लोहे की पाइप लाओ, तो अरबी में बोलेगा जिब हदीद मसूरा, जिब हदीद मसूरा यानी लोहे की पाइप लाओ। जिब का मतलब होता है लाओ, ठीक है, तो हदीद मसूरा यानी लोहे की पाइप। वहीं अगर उसी जगह पे कोई अगर कहता है कि प्लास्टिक की पाइप लाओ या प्लास्टिक की पाइप, तो ये भी आपको लिए जानना ज़रूरी है कि प्लास्टिक के पाइप को अरबी में क्या कहते हैं। तो सबसे पहले मैंने बता दिया कि मसूरा का मतलब पाइप होता है, ठीक है, और यहाँ पे प्लास्टिक के पाइप को अरबी में कहते हैं लेई मसूरा, लेई मसूरा। लेई का मतलब प्लास्टिक होता है और मसूरा का मतलब पाइप। तो प्लास्टिक की पाइप को अरबी में लेई मसूरा कहते हैं। अभी आपको समझ में आ गया कि लोहे की पाइप होगी तो उसको हदीद मसूरा कहेंगे और प्लास्टिक का पाइप होगा तो उसको लेई मसूरा कहेंगे। आदमी कोई आपसे कहता है कोशिश करो, कोशिश करो, ठीक है, तो कहेगा अरबी में हावल सौवी, हावल सौवी। या आपको कहना है कि कोशिश किया, कोशिश किया, कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश करूँगा, ठीक है, तो कहेंगे हावल सौवी, हावल सौवी। देखिए हावल का मतलब होता है कोशिश करना और सौवी कोशिश, और सौवी का मतलब करना होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ कन्फर्म कर दूँ, पीछे मैंने बताया हौवल, हौवल, हौवल का मतलब भेजना होता है और हावल का मतलब कोशिश करना होता है, ठीक। अब कोई आपसे कहता है या आपको कहना है तुम छोड़ दो, तुम छोड़ दो, तो कहेंगे अंत खल्ली, अंत खल्ली। अंत का मतलब तुम, खल्ली का मतलब छोड़ दो, तो कहना हो कि तुम छोड़ दो तो कहेंगे अंत खल्ली। अब अंत खल्ली यानी कई जगह इसका मतलब कई होता है। तुम छोड़ दो यानी किसी आदमी को पकड़े हैं आप तो कोई कहता है कि तुम छोड़ दो, ठीक, मतलब इंत खल्ली, ठीक है, या उसको जाने देना है, कहना है छोड़ दो, जाने दो, तो भी कहेगा अंत खल्ली, ठीक है, यानी खल्ली का मतलब छोड़ दो, जाने दो, तुम काम मत करो, रहने दो। खल्ली, खल्ली, खल्ली सुगुल, आदमी कहता है खल्ली सुगुल यानी काम छोड़ दो, खल्ली, खल्ली, ठीक है, तो आदमी कहता है खल्ली का मतलब छोड़ दो, जाने दो, रहने दो। दोस्तों अगर अरबी में कहना हो कि यहाँ कोई नहीं है, यहाँ कोई नहीं है, तो कहेंगे माफ़ी अहद हिना, माफ़ी अहद हिना, या यूँ कह सकते हैं हिना अहद माफ़ी, हिना अहद माफ़ी, यानी आगे पीछे करके सेंटेंस को बोला जा सकता है। जैसे हिंदी में कहना है यहाँ कोई नहीं है तो कह सकते हैं हिना अहद माफ़ी, या अहद माफ़ी हिना, या माफ़ी अहद हिना। माफ़ी का मतलब नहीं है, अहद का मतलब कोई, हिना का मतलब यहाँ या इधर। दोस्तों अगर कहना हो यहाँ से न ले जाओ, यहाँ से न ले जाओ, तो अरबी में कहेंगे ला तशिल हिना, ला तशिल हिना। ला का मतलब ना, नहीं या न, तशिल मतलब ले जाओ, ले जाओ, हिना मतलब यहाँ से, यहाँ से। तो अगर कहना हो कि यहाँ से न ले जाओ तो कहेंगे ल तशिल हिना या लतशिल हिना, ऐसे कह सकते हैं। दोस्तों मैंने पीछे बता दिया कि किसी भी शब्दों को आगे पीछे करके बोल सकते हैं। हिना लतशिल ऐसे भी बोल सकते हैं, या ल तशिल हिना भी बोल सकते हैं, या एक में मिला करके लतशिल हिना भी बोल सकते हैं। यह नहीं चलता, यह नहीं चलता। अब क्या नहीं चलता? कुछ भी नहीं चलता। जैसे पैसा नहीं चलता, काम धीरा कर रहे हो तो ये नहीं चलता, लापरवाही नहीं चलता, ठीक है। जो भी चीज़ है अगर नहीं चलता तो आप कह सकते हैं कि हादा मा शगाल, हादा मा शगाल, मतलब यह नहीं चलता। जैसे गाड़ी नहीं चल रहा है तो आप कह सकते हैं हादा मा शगाल, मतलब यह नहीं चलता। वहाँ पे गाड़ी नहीं चल रहा है तो आप बोलेंगे हादा मा शगाल सैयारा, यानी यह गाड़ी नहीं चलता। पैसा नहीं चलता तो कहेंगे हादा मा शगाल फ्लूस, यह पैसा नहीं चलता, ठीक है। जो भी चीज़ नहीं चलता है आप वहाँ पे ऐसे करके बोल सकते हैं।
दोस्तों अगर कहना हो यह मेरे साथ नहीं है, यह मेरे साथ नहीं है, जैसे हम कहीं जा रहे हैं, हमारे साथ कोई आदमी है, कोई जा रहा है साथ साथ में, कोई पूछता है ये तुम्हारे साथ है, तो आपको कहना है कि यह मेरे साथ नहीं है, तो कहेंगे हादा मुँह माई। हादा यानी यह, मुँह मतलब नहीं, माई मतलब मेरे साथ, यानी यह मेरे साथ नहीं या यह मेरे साथ नहीं है, तो कह सकते हैं हादा मुँह माई। यानी आप चाहें तो मुंह के जगह पे माँ भी बोल सकते हैं या ला भी बोल सकते हैं। जैसे कोई सामान ही है, आप कहीं है, कोई चेक इन हो रहा है और आपके साथ में कोई आदमी रख दिया, कोई आपसे पूछता है कि यह सामान आपका है, आपके साथ है, तो आप कह सकते हैं हादा मुँह माई अगरात, यानी यह सामान मेरे साथ नहीं है। ठीक है, आदमी कोई आपके साथ नहीं है तो कह सकते हैं हादा मुँह माई, यानी यह मेरे साथ नहीं है। या वहाँ पे नफ़र का भी इस्तेमाल करके बोल सकते हैं हादा मुँह माई नफ़र, यानी यह आदमी मेरे साथ नहीं है। या दोस्तों अगर इस तरीके से आपको कहना हो, किसी से बात करनी हो कि यह मेरा काम है, यह मेरा काम है, जैसे कोई भी काम है आपसे पूछता है कोई यह किसका काम है, हाँ, जैसे कोई काम ख़राब हो गया तो भी कोई कहता है यह किसका काम है, यानी किसने किया, हाँ, या कोई बढ़िया किया तो भी कहता है कि यह किसका काम है, यानी किसने किया। या कोई भी काम है अगर पूछता है कोई यह किसका काम है, तो आप वहाँ पे बोल सकते हैं कि हादा शुगली, हादा शुगली, यानी यह मेरा काम है, यह मेरा काम है। हादा शुगली, हादा का मतलब यह या इस होता है, और शुगली का मतलब मेरा, शुगल का मतलब काम, और लास्ट में ली बोलेंगे तो उस ई का मतलब जो होता है वो मेरा होता है। तो मेरा काम है, यह मेरा काम है, कहेंगे हादा शुगली। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दे दूं कि अगर आपको कहना है कि मेरा काम नहीं है, यह मेरा काम नहीं है, तो कहेंगे हादा शुगुल माँ, हादा शुगली, माँ शुगली भी कह सकते हैं, हादा माँ शुगली या हादा अना माँ शुगुल, हादा अना माँ शुगुल। हादा का मतलब यह, और अना का मतलब मेरा, माँ का मतलब नहीं, और शुगुल का मतलब काम, यानी यह मेरा काम नहीं है। अगर कहना है कि यह मेरा काम है तो कह सकते हैं हादा अना शुगुल या हादा शुगली, यानी यह मेरा काम है। यह पैसे कम हैं, अगर कहना हो कि यह पैसे कम है। अब यहाँ पे एक गौर कीजिएगा कि पैसे कम है, सामान कम है, आदमी कम है, जगह कम है, जो चीज़ भी कम है आप उस जगह का नाम लेकर के, उस चीज़ का नाम लेकर फुलूस के जगह पे बोल सकते हैं। जैसे एग्जांपल है कि यह पैसे कम है, तो कहेंगे हादा फुलूस नागिस, नागिस भी कह सकते हैं, नागस भी कह सकते हैं। हादा फुलूस नागिस या नागस, यानी यह पैसे कम है। अब यहाँ पे जगह कम है तो कहेंगे यह जगह कम है, तो कहेंगे हादा मकान नागिस, हादा मकान नागिस, मतलब यह जगह कम है। ठीक है, या पानी कम है तो कहेंगे यह पानी कम है, तो कहेंगे हादा मोया नागिस, हादा मोया नागिस। यानी आप समझ चुके अब कि यहाँ पे फुलूस के जगह पे कोई भी सामान का हम नाम लेकर के बोल सकते हैं कि यह कम है। ठीक, अगला है यह पुरानी बात है, यह पुरानी बात है। हम जैसे कहीं पे बात कर रहे हैं तो वहाँ पे कहना हो कि यह पुरानी बात है, तो हम कह सकते हैं हादा कल्लम गदीम, हादा कल्लम गदीम, यानी यह पुरानी बात है। हादा का मतलब यह, कल्लम का मतलब बात होता है, गदीम का मतलब पुराना या पुरानी, तो हादा कल्लम गदीम, यानी यह पुरानी बात है। अब यहाँ पे सामान कोई पुरानी है तो वो भी बोल सकते हैं हादा अकरात गदीम, हादा अकरात गदीम, यानी यह सामान पुरानी है। हादा मकीना गदीम, यह मशीन पुरानी है। हादा मुकैफ गदीम, यह मुस्कैफ यानी एसी पुरानी है। यानी जो भी चीज़ पुरानी है आप वहाँ पे लेकर के बोल सकते हैं। अगर कहना हो कि मुझसे बात करो, मुझसे बात करो, हम कहीं जाते हैं, कोई आदमी है इधर उधर करके बात कर रहा है या इधर उधर मुंह करके बात कर रहा है, नहीं साहब से बात करता है, या आपके साथ कोई और आदमी उससे बात करता है, आपको कहना है कि मुझसे बात करो, मुझसे, तो क्या कहेंगे? कहेंगे कल्लमनी, कल्लमनी, यानी मुझसे बात करो। कल्लम का मतलब बात और नी का मतलब मुझसे, मुझसे। ठीक है, तो कल्लमनी, मुझसे बात करो, मुझसे बात करो, कल्लमनी, इस तरीके से बोल सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं, क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि खैर वाफियत से होंगे।
दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो मैं आपसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये तीनों के तीनों चीज़ें फ्री हैं, आपको इसमें पैसे पे नहीं करने हैं। हम आपके लिए रोज़ एक ना एक अच्छे वीडियो बना करके लाते हैं, आपके लिए नए नए अल्फाजों को ढूंढकर जो आपको नहीं मालूम है लाते हैं, नए नए तरीके से हम जुमले बनाते हैं, समझाते हैं। कम से कम इसके लिए, इसके बदले हम आपसे पैसे तो नहीं लेते, तो कम से कम इतना तो आप ज़रूर कर सकते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो को देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो, नहीं सीखना चाहते हैं तो कोई मुश्किल नहीं है। वीडियो पसंद आ जाती है तो लाइक कर दें ताकि हमें भी मालूम चले कि लोगों ने वीडियो को पसंद किया है, और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए अब हम वीडियो को फिर से शुरू करते हैं। जैसे कहना हो कि वह कल आएगा, वह कल आएगा, तो कहेंगे हुआ बीजी बुकरा, हुआ बीजी बुकरा। हुआ का मतलब वह, और कल यानी बुकरा को कल कहते हैं, ठीक है। और बीजी का मतलब आएगा, कौन आएगा, तो वह आएगा, ठीक है, वह आएगा, तो वहाँ पे कहेंगे बीजी, बीजी। अब देखिए ईजी आदमी कहता ना, ईजी, तो यहाँ पे ईजी और बीजी में बहुत अंतर होता है। ईजी, बीजी, तीजी, ये सब अल्फाज ऐसे हैं। तो ये अ ब त जो है इसका मतलब आदमी को समझ में आ जाएगा ना, तो अरबी बोलना मुश्किल नहीं है, ठीक है। और जहाँ लगाते हैं मतलब खुद के लिए होता है, ठीक है। ब लगाते हैं वो दूसरे के लिए होता है, और तो लगाते हैं मतलब सामने वाले, यानी किसी को हम कहते हैं सामने वाले को, जैसे तो इंता के जगह पे तो लगा देंगे, अना के जगह पे अ लगा देंगे, और हुआ के जगह पे वह लगा देंगे, ब लगा देंगे, ठीक है। तो बीजी, जैसे वह कल आएगा तो हुआ बुकरा बीजी, यानी वह कल आएगा, ठीक है। इस तरीके से हम बोल देंगे, ठीक। उसने ऐसे बोला, उसने ऐसे बोला अगर कहना हो तो कह सकते हैं हुआ गाल कीदा, हुआ गाल कीदा, यानी उसने ऐसे बोला, या वो, या उसने इस तरीके से बोला, हम लोग कहते हैं ना, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि हुआ गाल कीदा। हुआ का मतलब वह या उसने, ठीक है। गाल का मतलब कहना, बोलना होता है, कीदा का मतलब तरीका होता है। तो उसने ऐसे बोला, आप इस तरीके से बोल सकते हैं हुआ गाल कीदा। हमें जाने दो, अगर कहना हो हमें जाने दो, आमतौर पे लोग कहते हैं अना नहना रो, या अनारो, 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 ऐसे आदमी बोल देता है। तो हम ऐसे ना बोल के हम बोलेंगे कि खल्ली न रो, खल्ली न रो। खल्ली का मतलब छोड़ो, ना का मतलब हमें, रोह का मतलब जाने दो, ठीक है। तो हमें कहना हो कि हमें जाने दो तो कह सकते हैं खल्ली न रो। हम सब पर, दोस्तों बहुत से लोग बोलते हैं हम सब पर, अलैना का मतलब पूछते हैं कि अलैना का मतलब क्या होता है। तो अलैना, अला का मतलब होता है पर, अला या अलई मतलब पर, और ना का मतलब हम, यानी ना हमारा जमा है, हम का बहुत से लोग हैं तो कहेंगे हम पर, तो कहेंगे, या हम सब पर तो कहेंगे अलैना। तो इस तरीके से बोल सकते हैं। तो दोस्तों अब हम कुछ छोटे छोटे शब्दों को सीखते हैं। जैसे रेलगाड़ी, रेलगाड़ी यानी ट्रेन को अरबी में गितार कहते हैं। गितार होता गितार है, यानी बड़ा काफ से लिखा जाता है, लेकिन बोलने के लिए लोग गितार भी बोलते हैं या गितार भी बोलते हैं। बिजली, ये जो करंट है, बिजली है जिससे हम बल्ब जलाते हैं, मुकैफ चलाते हैं, उसको अरबी में कहरबा कहते हैं। कहरबा यानी बिजली। और एक आसमानी बिजली होता है जो बारिश के समय में गिरता है, उस बिजली को अरबी में बर्क़ कहते हैं। बर्क़, बर्क़ यानी आकाशीय बिजली। ट्रक, ट्रक जो होता है गाड़ी, बड़ी लॉरी, लॉरी जिसको कहते हैं, तो उस ट्रक को अरबी में शाहीना कहते हैं। ट्रक को अरबी में शाहीना कहते हैं। तो दोस्तों दूल्हा कहना हो, जैसे हम लोग अपने ज़ुबान में, अपने देश में दूल्हा कहते हैं ना, दूल्हा, दुल्हन, हाँ, यानी शादी से रिलेटेड कुछ हम यहाँ पे शब्दों को इस्तेमाल किए हैं। तो दूल्हा को अरबी में अरीस कहते हैं, दूल्हा को अरबी में अरीस कहते हैं। और दुल्हन जो होती है, दुल्हन को अरबी में अरीसा कहते हैं, दुल्हन को अरबी में अरीसा कहते हैं। और मंगनी, जो शादी की मंगनी होती है, उसको अरबी में खतूबा कहते हैं। खतूबा, खतूबा यानी मंगनी। और शादी को अरबी में जवाज बोलते हैं, शादी को अरबी में जवाज बोलते हैं। दोस्तों
और शौहर यानी पति, हस्बैंड को अरबी में जौज बोलते हैं, हस्बैंड को अरबी में जौज बोलते हैं। और वाइफ यानी बीवी को, पत्नी को अरबी में जौज़ा बोलते हैं, पत्नी को अरबी में जौज़ा बोलते हैं। जूता जो हम लोग पहनते हैं ना, तो जूता को अरबी में नज़मा कहते हैं, जूता को अरबी में नज़मा कहते हैं। और एक और अल्फाज है जिसको कनाद्र कहते हैं, यानी कनाद्र का मतलब भी जूता होता है और नज़मा का मतलब भी जूता होता है। और चप्पल को अरबी में नाल कहते हैं। दूसरा अल्फाज है शिब, या हो सकता है कुछ क्षेत्रों में शुभ भी बोलते होंगे, ठीक है। तो हमने शिब मालूम है, तो हम यहाँ पे शिब का हमने लिखा है कि चप्पल को अरबी में शिब भी बोलते हैं। दोस्तों कभी कभी को अरबी में अहयाना कहते हैं, कभी कभी को अरबी में अहयाना कहते हैं। अहयाना का मतलब कभी कभी, अगर आपको सिर्फ कभी कहना है तो वहाँ पे भी अहयाना का इस्तेमाल करेंगे। हमेशा को अरबी में दाइम कहते हैं, हमेशा को अरबी में दाइम कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा ना कि आखिरत की ज़िंदगी दायमी है, आखिरत की ज़िंदगी दायमी है, यानी आखिरत की ज़िंदगी हमेशा रहने वाली है। तो उसी दाइम को अरबी में दाइम कहते हैं, यानी हमेशा हम लोग हिंदी या उर्दू में बोलते हैं। जिम यानी वर्जिश करने के लोग जाते हैं ना जिम में, तो उस जिम को अरबी में नादी बोलते हैं, जिम को अरबी में नादी बोलते हैं। और ब्यूटी पार्लर को अरबी में मशगल कहते हैं, मशगल, ब्यूटी पार्लर को अरबी में मशगल कहते हैं। और दोस्तों यहाँ हमने मशगल का इस्तेमाल किया, इसलिए यहाँ पे हमने सोचा कि इससे मिलता जुलता अल्फाज एक है मगसला, ठीक है। तो मशगल यानी ब्यूटी पार्लर को कहते हैं और मगसला लॉन्ड्री को कहते हैं, यानी जहाँ कपड़ा वॉशिंग किया जाता है या गाड़ी वॉशिंग किया जाता है उसको अरबी में मगसला कहते हैं। गसील का मतलब धोना होता है, कोई भी चीज़ धोना है तो उसको गसील कहेंगे। अब म का इस्तेमाल हमने पीछे भी बतलाया है कि जहाँ म का इस्तेमाल होगा वहाँ पे मतलब वो काम हो रहा है पूरा, तो क्या चीज़ वॉशिंग हो रहा है तो कहेंगे मगसला, ठीक है। तो मगसला। दवाखाना को अरबी में सदीलिया कहते हैं, हम लोग मेडिकल स्टोर कहते हैं या दवा की दुकान कहते हैं, ठीक है, या फार्मेसी कहते हैं, तो अरबी में उसको सदीलिया कहते हैं। अस्पताल यानी हॉस्पिटल को अरबी में मुस्तस्फा कहते हैं, बहुत से लोग मिस्तस्फा कहते हैं, ठीक है। तो मिस्तस्फा मुस्तस्फा कुछ भी कहे, मतलब वो हॉस्पिटल को बोल रहा है। उठने को अरबी में गुम कहते हैं, किसी से कहना है उठो तो कहेंगे गुम, उठो कहेंगे गुम। दोस्तों गैस जिससे हम खाना पकाते हैं ना, तो उस गैस को अरबी में गाज कहते हैं, उस गैस को अरबी में गाज कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। जो खाना बनाते हैं उस गैस को गाज कहते हैं। हम लोग के पेट में भी जो गैस बनता है ना, तो उस गैस को गाज नहीं कहते, ठीक है। उस गैस को हवा कहते हैं, यानी पेट में हवा बन रहा है, ठीक है, तो उसको हवा कहते हैं। और जो खाना बनता है उस गैस को गाज कहते हैं। और जल्दी, आदमी कहता है ना जल्दी, तो कहेंगे बदरी या जल्दी बदरी कहेंगे, जल्दी को अरबी में बदरी कहते हैं। वैसे सूरा भी कहते हैं, सूरा का मतलब भी जल्दी होता है और बदरी का मतलब भी जल्दी होता है। तो अगर कहना हो जल्दी तो कहेंगे सूरा या कहेंगे बदरी, ठीक है। चाची को अरबी में अम्मात कहते हैं, चाची को अरबी में अम्मात, ये चाची क्या होते हैं, चाचा का जो बीवी होती है, पत्नी होती है, उसको अरबी में अम्मात बोलते हैं। अगर कहना हो, जैसे एग्जांपल है कि मेरी चाची, तो कहेंगे अम्माती यानी मेरी चाची। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे आपको कुछ खास जुमले भी बना करके बतला रहे हैं। जैसे कहना हो कि यहाँ कोई नहीं है, यहाँ कोई नहीं है या इधर कोई नहीं है, तो आप अरबी में बोल सकते हैं माफ़ी अहद हीना, माफ़ी अहद हीना। माफ़ी का मतलब नहीं है, अहद का मतलब कोई, हीना का मतलब यहाँ या इधर। तो अगर कहना हो कि यहाँ कोई नहीं है तो आप कह सकते हैं माफ़ी अहद हीना। यहाँ से न ले जाओ, यहाँ से न ले जाओ। दोस्तों अगर ये अल्फाज अरबी में कहनी हो तो कहेंगे ला तशील हीना,
ला तशील हीना, ला का मतलब नहीं, तशील का मतलब तुम ले जाओ, हीना का मतलब यहाँ से, ठीक है। तो कहेंगे ला तशील हीना यानी यहाँ से न ले जाओ, ठीक है, या यहाँ से तुम न ले जाओ, ये दोनों अल्फाज होते हैं। मैंने पीछे बता दिया कि किसी भी अल्फाज के शुरू में अगर आप अ का इस्तेमाल करते हैं मतलब उसका होता है अना, यानी मैं अपने लिए कर रहे हैं, ठीक है। किसी अल्फाज के शुरू में अगर आप तो का इस्तेमाल करते हैं मतलब होता है इंत, यानी तुम्हारे लिए, यानी सामने वाले को कह रहे हैं। किसी भी अल्फाज के शुरू में अगर ब का इस्तेमाल करते हैं मतलब होता है उसका हुआ, यानी वह के लिए, यानी सामने वाले किसी को हम कहते हैं इशारा करके वह, तो वहाँ पे उसका मतलब वह होता है, ठीक है। किसी भी अल्फाज के शुरू में अगर म का इस्तेमाल करते हैं तो मतलब होता है कि वो काम हो चुका है या काम उसको करना है, ठीक है। जैसे कहेंगे, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, मशक्कर यानी बंद है, ठीक है। मकसूर, मकसूर यानी टूटा हुआ है, मफतूह यानी खुला हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके के अगर आप अरबी सीखना चाहते हैं, इस तरह अल्फाजों को समझना चाहते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए। फिर अगला हम जुमला बनाते हैं कि यह नहीं चलता। अगर कहना हो कि यह नहीं चलता तो कहेंगे हादा मा शगाल, हादा मा शगाल मतलब यह नहीं चलता, यह मेरे साथ नहीं है। अगर कहना हो कि यह मेरे साथ नहीं है तो कहेंगे हादा मुँह माई, हादा मुँह माई यानी यह मेरे साथ नहीं है। दोस्तों अगर किसी से कहना हो कि उठा लो, क्या कहेंगे, उठा लो या ले लो, तो अरबी में कहेंगे शील। शील का मतलब उठाना, लेना और कहीं कहीं हटाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ बोल करके, कहना हो कि अपनी आंखें मुझसे हटाओ, अपनी आंखें मुझसे हटाओ या अपनी आंखें मुझ पर से हटाओ, तो कहेंगे आयूनिक अन्यशील, आयूनिक अन्यशील। आयूनिक मतलब अपनी आंखें, शील का मतलब हटाओ, अन्य यानी मुझसे। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं। शील का मतलब उठाना, हटाना और लेना भी होता है। और अपनी आंखें कहना हो तो कहेंगे आयूनिक, अपनी आंखें या तुम्हारी आंखें तो कहेंगे आयूनिक। आयून का मतलब आँख होता है, मतलब जमा ऐन का मतलब आँख होता है और आयून का मतलब दो आँख होता है। और आयूनिक जब कहेंगे तो मतलब तुम्हारा आँख होता है। जैसे किसी भी अल्फाज के आखिरी में आप अगर क का इस्तेमाल करेंगे तो वो सामने के लिए, यानी उसका मतलब होगा अंत। किसी भी अल्फाज के आखिरी में अगर ई का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कहेंगे नी, ली, मी, ठीक है, की, तो वहाँ उसका मतलब होगा है अना, यानी वो अपने के लिए कहा जा रहा है, ठीक। तुम जानते हो, अगर कहना हो किसी से तो आम तौर पे लोग बोलते हैं अंत मालूम, अंत मालूम यानी तुम्हें मालूम है, ठीक है। या कहते हैं अंत आरफ, अंत आरफ यानी तुमको पता है या तुमको मालूम है। लेकिन ये अगला सेंटेंस है, अगला जुमला है, ये आपको मैं बता रहा हूँ कि कहना हो कि तुम जानते हो तो कहेंगे अंत तदरी, अंत, अंत तदरी या अंत तदरी, अंत तदरी भी बोल सकते हैं या अंत तदरी भी बोल सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर कहना हो कि मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ तो कहेंगे अना अदरी, अना अदरी। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि अना को आप हटा के भी बोल सकते हैं तो भी मतलब उसका वही होगा, मैं जानता हूँ। जैसे अदरी, अदरी कहेंगे ना तो मतलब हो गया कि मैं जानता हूँ, ठीक है। लेकिन आप नए हैं, बिगनर हैं, तो आप चाहें तो अना अदरी भी बोल सकते हैं। मुझे पता है, मुझे पता है तो कह सकते हैं अना आरफ, या सिर्फ आरफ भी बोल सकते हैं। आरफ बोलेंगे तो भी उसका मतलब हो जाएगा कि जानता हूँ, मुझे पता है या मुझे मालूम है। लेकिन अना आरफ भी चाहें तो बोल सकते हैं। मैं नहीं जानता, अगर कहना हो मैं नहीं जानता तो कहेंगे मैं आदरी, मैं आदरी या मादरी भी बोल सकते हैं। मादरी बोलेंगे मतलब मैं नहीं जानता, ठीक है, नहीं जानता। मादरी का मतलब हो गया नहीं जानता। लेकिन कहेंगे माँ अदरी मतलब मैं नहीं जानता, ठीक है। माँ का मतलब नहीं और अदरी का मतलब मैं जानता, तो नहीं मैं जानता यानी मैं नहीं जानता, तो माँ अदरी। समझने को अरबी में फ़हम बोलते हैं, समझने को अरबी में फ़हम बोलते हैं।
जैसे एक एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, कहना हो कि मैं समझता हूँ, मैं समझता हूँ, तो फ़हम का मतलब तो समझना होता है। अब कहेंगे मैं समझता हूँ या मुझे समझ है, मुझे समझ है या मैं समझता हूँ, तो कहेंगे अना फ़हम, या यूँ भी बोल सकते हैं अफ़हम, अफ़हम। मैंने पीछे बताया भी किसी भी अल्फाज के शुरू में अगर आप अ का इस्तेमाल करेंगे मतलब उसका अना हो जाएगा, यानी अना फ़हम या अफ़हम बोल सकते हैं। आन का, जैसे तुम्हारे बारे में कहना हो किसी से कि तुम्हारे बारे में मैं जानता हूँ, क्या कहेंगे? तुम्हारे बारे में मैं जानता हूँ, तो कहेंगे अन का अदरी, अन का अदरी या अन का आरफ, अन का मालूम। ऐसे आदमी बोलता है। अन का मतलब होता है तुम्हारे बारे में। अन का मतलब होता है, अन का मतलब होता है बारे में, और जो आखिरी में को है उसका मतलब होता है तुम्हारा। मैंने पीछे बताया कि किसी भी आखिरी सेंटेंस के आखिरी में अगर आप को का इस्तेमाल करेंगे मतलब उसका होगा अंत, ठीक है, यानी तुम्हारे बारे में। तो कहेंगे तुम्हारे बारे में, तो कह सकते हैं अन का यानी तुम्हारे बारे में। अंत का मतलब तुम होता है, ठीक है, हम लोग हिंदी उर्दू में तुम बोलते हैं, तुम, तुम्हारा, आपका या तुम्हारी, ठीक है, तो अरबी में कहेंगे अंत। अब यही अल्फाज लड़की को बोलना है तो कहेंगे अंती या इंती, मर्द को कहेंगे अंत या इंत। ज़रूरत को अरबी में एहताज बोलते हैं, ज़रूरत को अरबी में एहताज। अब देखिए एहताज तहताज ऐसे होता है, ठीक है, तो एहताज का मतलब मुझे ज़रूरत है और तहताज का मतलब तुम्हें ज़रूरत है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतलाइए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और चैनल पे नए हैं पुराने हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब अगर आप करते हैं तो इसमें फ़ायदा आपका है, क्योंकि आप सीखना चाहते हैं तो वीडियो आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जैसे ही अपना मोबाइल उठाएंगे देखेंगे आपके वीडियो पर, आपके यानी यूट्यूब पे या आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आया हुआ है, आप उस वीडियो को प्ले करके देख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सलाम अलैका। सलाम अलैका का मतलब होता है सलामती हो आप पर।